नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर बिहार वालों के लिए है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। दीपावली और छठ के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी 12,000 से अधिक ट्रेन सेवाएं होंगी। 13 से 26 अक्टूबर और आगे की यात्रा के लिए ट्रेन होगी 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा, जिसमें 20% की छूट की बात कही जा रही है। 4 अमृत भारत ट्रेन का भी ऐलान किया गया है। गया जी से दिल्ली के लिए अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलेगी। सहरसा से अमृतसर के लिए अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। छपरा से दिल्ली के लिए अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलेगी और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। वैशाली से चलेगी बुद्ध सर्किट ट्रेन, जो हाजीपुर, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर और गया होते भगवान बुद्ध से जुड़े अनेक स्थलों को जोड़ेगी। पूर्णिया से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू सांसद संजय झा और डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ ये घोषणा की है। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्यौहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ कि आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत अच्छा इस बार एक नई पॉलिसी लाए हैं कि जो रिटर्न जर्नी होगी उसमें कंफर्म टिकट दिया जाएगा, जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे, उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये प्रयोग भी इस फेस्टिवल सीज़न में किया जा रहा है साथियों। और आज भी तय हुआ कि 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। पीएम के दौरे से पहले मगध विश्वविद्यालय कैंपस में बने नए हेलीपैड पर एयरफोर्स के जवान निगरानी में जुटे हैं। जिस हेलीपैड पर पीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां पर भी जांच की गई। बोधगया में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल की निगरानी एसपीजी की टीम भी कर रही है। और आपको बता दें कि 22 अगस्त को पीएम मोदी मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में बने भव्य पंडाल से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में 3 से 4 लाख लोगों के आने की संभावना है। फिर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कार्यक्रम स्थल की निगरानी में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। एसपीजी खुद निगरानी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा है कि पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी में बिहार को फिर एक बार सौगात देंगे। साथ ही ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार के विकास के काम में लगे हैं। जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जा रहा है और इस बार भी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। वहीं विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर कहा कि निर्वाचन आयोग सभी मामले को देख रहा है। मंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार को सौगात देने के लिए। हाँ, आ रहे हैं, 22 तारीख को आ रहे हैं शायद जी। हाँ, तो क्या लगता है इस बार फिर से सौगात मिलेगा बिहार को? हाँ, दे रहे हैं। 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारी आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर टीआरई 4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हाथ से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है।
विकास कर रहे हैं हम। तो ने कहा है, घोषणा किया पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, ये SIR के मुद्दे पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं सब इलेक्शन वोट चोरी हो गई है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो देखिए अपना। संसद में केंद्र सरकार की ओर से पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ये लोगों को ब्लैकमेल करने का नया तरीका है। उन्होंने कहा कि कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया जा रहा है। पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया है, लेकिन सब बरी हो गए हैं, जैसे हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि ये कानून लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। तो अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। विपक्ष पहले से ही इसका विरोध कर रहा था और अब तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। एक कानून जो है स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और नीतीश जी के लिए, जो है ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। ये लोग जो 400 पार का नारा जो बोलते थे और गिर करके आ गए और दूसरी पार्टियों पे जो मजबूर होना पड़ गया, उसलिए ये तरकीब अमित शाह जी ने निकाला है। भारतीय सेना के सूबेदार राकेश कुमार अरुणाचल प्रदेश के जिमी थांग सेक्टर के सूरवा संभाग क्षेत्र में ऑपरेशन मूव के दौरान लापता हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर 18 अगस्त को मिला। राकेश सिंह मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के शिवरी अम्मा गिद्धा गांव के रहने वाले थे। पैतृक गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरा गांव शोक में डूब गया है। डीएम और एसएसपी ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बिहार सरकार की ओर से डीएम ने उनकी पत्नी को 21 लाख रुपए का चेक सौंपा है। 28 जून के चले गए थे। 28 जून। कै गो बच्चा है? 2 गो, एक बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है। सरकार से क्या अपील करेंगे, मांग करेंगे? वही जो 2 गो बच्चा है, हमको तो नौकरी दोनों को चाहिए। परिवार में अकेला कमाने वाले? हाँ, अकेला कमाने वाले थे। खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां नगर विकास विभाग के एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार उस समय गुस्से में आ गए जब मीडिया कर्मियों ने शहर की समस्याओं को लेकर उनसे लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया। मंत्री जीवेश कुमार का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने झल्लाकर पत्रकारों से कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बयान नहीं ले सकता है, आप लोगों को पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। साथ ही धैर्य रखने की अपील की। पिस्तौल लेके चलो, फिर पिस्तौल, हाँ ये भी कौन है आप, कौन है? पिस्तौल लेके चलिए, ऐसा थोड़े होता है। मेरी मर्जी के खिलाफ हमारा थोड़े बयान लेना है। तो पिस्तौल लेके चलो, फिर पिस्तौल, हाँ ये भी पेशेंस नहीं हो तो सवाल मत पूछिए, और जवाब लेने का पेशेंस हो तो सवाल पूछिए। हम पहले ही जवाब दे चुके हैं, सर्किट हाउस में सारी बात बता चुके हैं। औरंगाबाद में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार का मानवीय चेहरा दिखा। हादसे के शिकार युवक को मंत्री ने अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर युवक काफी देर तक पड़ा था। मंत्री जीवेश कुमार अपनी गाड़ी से युवक को अस्पताल भिजवाए। मंत्री ने फोन कर पुलिस को जानकारी भी दी। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के जिनौरिया गांव के पास की घटना है। कटिहार में पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के गोंदवारा में डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार और औजारों के साथ धर दबोचा गया। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 7 कारतूस, कई सामान बरामद किए गए। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों की क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है ताकि उनके पुराने कारनामों की जानकारी मिल सके। ये कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अपराधियों के पकड़े जाने से एक बड़ी वारदात होने से टल गई। थानाध्यक्ष एवं एसटीएफ टीम द्वारा मेरे नेतृत्व में छापामारी की गई गोंदवारा में, जहां पर 6 अपराधी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है और जो योजना बना रहे थे, जो डकैती की योजना, उस हथियार जो है, अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसमें लखीसराय में महागठबंधन और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल विद्यापीठ चौक के पास वोटर अधिकार यात्रा का बैनर फाड़ने के बाद महागठबंधन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ था। बैनर फाड़ने पर विधान पार्षद अजय कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ विद्यापीठ चौक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के कार्यकर्ताओं पर बैनर फाड़ने का आरोप लगा। बाद में पुलिस के समझाने पर मामला शांत हो सका। कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे थे घर में, यहाँ से कुछ वर्कर ने खबर किया कि आपका फ्लैक्स को, आपका पोस्टर को, जो तेजस्वी जी और राहुल जी का लगा हुआ है, उसको बीजेपी के लोग उखाड़ रहे हैं।
यहाँ कार्यक्रम था तो पूर्व में भी हमको खबर था कि ये लोग कुछ करेंगे, करने का प्लान ये लोग तय कर चुके थे। तो हमको लखीसराय में परिपाटी कभी रही नहीं। ये कुछ जो एनडीए के घटक दल के कुछ नए नए लोग जो आए हैं राजनीति में, वो अपना पॉइंट बनाने में बोल रहे थे तो सुने हैं कि पोस्टर को फाड़ दिया है। हाँ, मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाएगी। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिया गया है। हाँ, दोनों दलों से अनुरोध किया गया है कि शांति व्यवस्था अपना कायम रखें और जो भी विधि सम्मत है उसके अनुसार दोनों ये करें। खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। भूसा की ढेर में शराब के कार्टन को छिपाकर रखा गया था। हरियाणा के अंबाला से मुजफ्फरपुर शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर को भी धर दबोचा है। ड्राइवर के बयान के आधार पर 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। की टीम के द्वारा करीब 17 बजे PM में सूचना मिली कि एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ09GE 4246 है, वो हाजीपुर की तरफ से मुजफ्फरपुर जा रही है और उस ट्रक में काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी गई है। वहीं अररिया में साइबर थाना पुलिस ने साइबर गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह ऐप का इस्तेमाल कर SP के सरकारी फोन नंबर से लोगों को फोन कर केस से नाम हटाने के नाम पर ठगी कर रहा था। ताराबाड़ी के 2 साइबर शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। के पुलिस अधीक्षक महोदय का नंबर ये यूज करके और लोगों को कॉल करता था और कॉल करके पैसों की डिमांड करता था कि केस में नाम निकालने जोड़ने हेतु या केस से संबंधित ये जानकारी प्राप्त कर लेता था और लोगों को कॉल करके, और जो कॉल जाती है वो पुलिस अधीक्षक महोदय के मोबाइल नंबर से जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।